2024 में लोकसभा का चुनाव है। अभी से ही बिहार की राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। आज जिसके बारे में हम बात करेंगे मुकेश सहनी के बारे में, पप्पू यादव जी के बारे में। पप्पू यादव कहते हैं कि हम पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे और साथ ही साथ मधेपुरा लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। खैर इस बात की समझ आ जाती है कि पप्पू यादव यह कह रहे हैं। पप्पू यादव तो इंडिया महागठबंधन के साथ जाना तो चाहते हैं, लेकिन इंडिया महागठबंधन में उनके लिए कोई जगह ही नहीं है। अब आते हैं मुकेश सहनी पे। लोकसभा इलेक्शन 2024 में बहुत बड़ा एक प्रश्न है कि आखिरकार सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी कहां से चुनाव लड़ेंगे। क्या मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ेंगे, दरभंगा से चुनाव लड़ेंगे? आखिरकार मुकेश सहनी कहां से चुनाव लड़ेंगे? मुकेश सहनी के अगर आप राजनीतिक कैरियर देखेंगे तो कुछ जीवन में भी कहा जाए तो वो सही नहीं है। 2019 में मुकेश सहनी खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और महागठबंधन की तरफ से ही चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, मुकेश सहनी हार जाते हैं। भले मंत्री बन जाए, अलग सी बात है कि मंत्री कोई ना कोई रास्ता मंत्री बनने का निकल ही जाता है, लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न है कि मुकेश सहनी आखिरकार 2024 का लोकसभा चुनाव कहां से लड़ेंगे। मुकेश सहनी जो है मुजफ्फरपुर में एक जनसभा करते हैं। उस जनसभा में कहते हैं कि हम जो है मुजफ्फरपुर लोकसभा से खुद को चुनाव लड़ेंगे। यानी कि अब धीरे धीरे ये रास्ता साफ होने लगा है कि लोकसभा चुनाव कहां से मुकेश सहनी लड़ेंगे। यानी कि लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर जो है जो तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी कहां से चुनाव लड़ेंगे। इस बात पर जो है मुकेश सहनी चुप्पी तोड़ी है। मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ने की बात को लेकर मीडिया के सीधे सवाल पर सहनी ने कहा कि मैं खुद एक पार्टी का प्रमुख है, मैं जहां से भी चाहूं तो मैं चुनाव लड़ सकता हूं। फिलहाल हम जो है 2024 की लोकसभा चुनाव की रणनीति पर हम सोचेंगे, हम उस रणनीति को मद्देनजर रखेंगे। उसके बाद हम तय करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव जो है हम कहां से लड़ेंगे। नहीं कहते हैं कि आप ये बात छोड़िए कि हम कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये देखिए ना आपकी सहनी की बेटा का कौन बात मानते हैं, सन ऑफ मल्लाह का बात कौन मानते हैं। अभी तक तो ये तय नहीं हो पाया है कि किस गठबंधन में जाएंगे मुकेश सहनी, लेकिन इतना तो तय है कि मुकेश सहनी बिहार के किसी भी लोकसभा क्षेत्र से अगर चुनाव लड़ते हैं तो अकेले तो जितना मुकेश सहनी को संभव नहीं है। मुकेश सहनी अकेले जीत नहीं पाएंगे। यह बात तो बिहार की जो चुनावी पंडित हैं, बिहार की जो चुनाव को समझते हैं, जो रणनीतिकार हैं, वह भी इस बात को मानते हैं कि मुकेश सहनी अकेले चुनाव नहीं जीत पाएंगे। चाहे बिहार के किसी लोकसभा क्षेत्र से वो मुकेश सहनी चुनाव लड़ ले, लेकिन मुकेश सहनी कहते हैं कि आखिरकार की मुकेश सहनी का जो बात मानेंगे, जो मल्लाह समाज की बात करेंगे, जो आरक्षण की बात करेंगे, हम उसी से गठबंधन करेंगे। यानी कि आरक्षण की मांग को लेकर मुकेश सहनी जो है लगातार जो है हमलावर है सरकार पर, अन्य पार्टी पर भी। गठबंधन तभी होगा जब आप हमें आरक्षण देंगे। मुकेश सहनी का ऐलान जो निषादों का आरक्षण देगा हम उसके साथ जाएंगे। मुजफ्फरपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात को लेकर चुप्पी तोड़ी है। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा को लेकर मुकेश सहनी जो है पूरे बिहार में भ्रमण के बाद वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर बोचहा में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान जो है मुकेश सहनी की भाषण सुनने के लिए वहां पे हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। मुकेश सहनी सभा को संबोधित करते हैं। मुकेश सहनी एक बार फिर से आरक्षण के मांग को लेकर सीधे सीधे केंद्र सरकार को घेरा। वही उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव अपनी बदौलत पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो सन ऑफ मल्लाह यानी कि मल्लाह समाज का बेटा जो है क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जब लालू प्रसाद यादव बिहार में अकेले मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो मुकेश सहनी पूरे बिहार में क्यों नहीं जीत सकते हैं। मुकेश सहनी जो है क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते। सहनी जो है एक बार फिर से सभी लोगों के हाथ में गंगा जल लेकर जो है शपथ दिलवाई
कि किसी भी परिस्थिति में आप लोग नहीं बदलिएगा। यानी कि जहां भी मुकेश सहनी जाते हैं, ये तो अक्सर आप देखते होंगे, मुकेश सहनी जो है गंगा जल लेकर जो है लोगों को शपथ दिलाते हैं कि कोई भी परिस्थिति आए आप नहीं बदले। सीधे तौर पे कहा कि हमने मुजफ्फरपुर, बोचहा और कुढ़नी में बता दिया कि हमारी क्या ताकत है। हमारी सिर्फ एक मांग है, आरक्षण। अगर आरक्षण केंद्र सरकार दे देगी तो हम उनको समर्थन देंगे, अगर आरक्षण नहीं देंगे तो हम जो है समर्थन नहीं देंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि आरक्षण देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है।